worksheet number 40 for 10th class and date is 6 October 2020. Our today's worksheet is related to models. आज की हमारी जो वर्कशीट है वो भी मॉडल से रिलेटेड है और मॉडल्स ऑफ गुड मैनर्स, जो हमारे अच्छे मैनर्स होते हैं, हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा अच्छा बर्ताव है, जिससे हम दूसरों को अपनी पोलाइटनेस दिखाते हैं, अपनी विनम्रता से जब हम दूसरों के साथ बिहेव करते हैं तो वो हमारे गुड मैनर्स होते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि हम गुड मैनर्स के लिए कौन कौन से मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड। गुड मैनर्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि गुड मैनर्स जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे लोग जो हैं वो भी अच्छा महसूस करते हैं। इट इज़ अ वे टू पे योर रेस्पेक्ट, और इस तरीके से आप दूसरों के लिए अपना सम्मान दिखा सकते हैं, उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं। गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू एंड एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू। गुड मैनर्स जो हैं वो आपका जो सर्वश्रेष्ठ जो बिहेवियर है, आपके अंदर की जो अच्छाई है उसको दिखाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी एनकरेज होते हैं, वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि वो भी आपके लिए बहुत अच्छा करें। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन अ डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट। अगर आप अपने डेली बेसिस पर आप रेगुलर अपने बिहेवियर में अच्छे मैनर्स को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे मैनर्स का आप अभ्यास करेंगे और उनको फॉलो करेंगे, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो जाएगी। प्लीजेंट मतलब सुहावनी, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी। लुक एट द यूज़ ऑफ द मॉडल्स इन द पिक्चर ऑन द गुड मैनर्स। यहाँ पर आपको जो पिक्चर में कुछ मॉडल्स दिए गए हैं कि आपको अच्छे मैनर्स के लिए मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मॉडल्स वुड, कुड एंड शुड। आपके जो मॉडल्स हैं इज़ यूजुअली मेड टू शो योर कर्टेसी टू अदर्स। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो आपकी पोलाइटनेस को दर्शाते हैं, आपकी जो विनम्रता है दूसरों के लिए उसको बताते हैं। द वर्ड्स जो हमारे मॉडल्स हैं वुड, कुड एंड शुड। दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस, और ये हमारी जो संभावित जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो संभावनाएं हो सकती हैं, मतलब कि जो चीज़ें अभी घटित हो सकती हैं, जिनके होने की संभावना होती है, उसके बारे में बताते हैं। कुड इज़ यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज़ पॉसिबल। कुड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई इवेंट, जब कोई घटना जो है, इंसिडेंट जो है, वो उसके होने की संभावना होती है। वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन्ड सिचुएशन, और वुड का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई सिचुएशन है वो इमेजिन्ड सिचुएशन है, आपकी काल्पनिक सिचुएशन है और पॉसिबल है, उसके होने की संभावना भी है, तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस एंड फॉर सजेशंस, और जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, उसको कोई सुझाव देते हैं, तब हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने यूजेस बताए हैं कि हम वुड, शुड एंड कुड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं गुड मैनर्स के लिए हम अपनी जो वुड, कुड एंड शुड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गुड मैनर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विल यू। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, विल यू ओपन द डोर फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे। तो नेक्स्ट है वुड यू। अभी यहाँ पर विल यू यूज़ किया गया था, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड यू। वुड यू ओपन द डोर फॉर मी। तो यहाँ पर जो वुड है विल से ज़्यादा पोलाइटनेस दिखा रहा है। यहाँ पर आपने सिर्फ विल बोला, रिक्वेस्ट की, लेकिन वुड का मतलब है बहुत ही विनम्रता से आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। वुड यू प्लीज़। अब यहाँ पर वुड यू प्लीज़ लगा दिया तो इसमें और भी विनम्रता दर्शा रही है, ये आपको और भी प्यार दर्शा रहा है कि आप कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू प्लीज़, कृपया क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल देंगे। अब नेक्स्ट है कुड। अब कुड का प्रयोग भी हम ऐसे ही करते हैं। कुड यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हो। फॉर मी, मेरे लिए। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। कृपया क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो। कुड यू पॉसिबली। हम कुड का प्रयोग पॉसिबली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुड यू पॉसिबली ओपन द डोर। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हो। वुड यू काइंडली। अब हम वुड यू काइंडली भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू काइंडली ओपन द डोर, कि आप कृपया करके आप क्या मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं।
आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे? वुड यू माइंड, आप वुड यू माइंड भी यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप क्या मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे? वुड यू बी सो काइंड एज टू, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, वुड यू बी सो काइंड एज टू ओपन द डोर, कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा कि आप मेरे लिए यदि दरवाज़ा खोल दें। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को अपने मैनर्स में यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हम इनको अपनी लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी इनको रोज़मर्रा की लाइफ में हम इन बातों को यूज़ कर सकते हैं, हम इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी विनम्रता को दर्शाने के लिए। टू शो रेस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, प्लीज़ यूज़ दीज एक्सप्रेशंस व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट, जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से तो आप इन सभी वर्ड्स को कृपया अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने भावों में इनको प्रदर्शित कीजिए, उनको बताइए, अपने बिहेवियर में इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने आगे की वर्कशीट की तरफ। इसमें हमें कुछ मॉडल्स की एक्सरसाइज दी गई है, आपको फिलअप्स दिया गया है और आपको 2 ऑप्शन दी गई हैं, आपको राइट ऑप्शन को इसमें फिलअप में फिल करना है। फर्स्ट है आपका 1 स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स द रूम। ये आपका सजेशन है, आपको सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आपके रूम में कोई एल्डर, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, एंटर करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्टैंड, आपको खड़े हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। It is good manners if you make eye contact with people you are talking to. अगर आप जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनसे आई कांटेक्ट करोगे तो ये एक अच्छा मैनर होगा। तो आई कांटेक्ट करोगे, यहाँ पर कल्पना है, इमेजिन किया गया है कि ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा होगा। अगर आप लोगों से आई कांटेक्ट करोगे तो वो एक अच्छा मैनर माना जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, हम वुड का प्रयोग करेंगे। It is good manner if you would make eye contact with people you are talking to. Next is use thank you and you are welcome while talking to others. जब भी आप दूसरों से बात करते हैं तो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप शुड का प्रयोग करेंगे। आप थैंक एंड यू आर वेलकम, आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। आपको ये सलाह दी जा रही है, आपको सजेशन दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड यूज़ थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। नेक्स्ट इज इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू लीव अ थैंक यू नोट। तो ये एक बहुत ज़्यादा पोलाइट समझा जाएगा, उसको विनम्र समझा जाएगा अगर आप एक थैंक यू नोट छोड़ देंगे। तो अगर आप कहीं से जा रहे हैं और आप किसी के लिए कोई मैसेज छोड़ कर जाते हैं तो ये एक अच्छा विनम्र व्यवहार माना जाता है आपका। तो यहाँ पर पॉसिबल हम यूज़ करेंगे, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू कुड लीव अ थैंक यू नोट। Teach children that they offer to serve people who enters their home. तो अपने बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो हमें उसको कैसे सर्व करना है, हमें उसे कैसे ऑफ़र करना है। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है। यू ऑफ़र टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। आप दूसरों को दरवाज़ा खोलने के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मे यूज़ करेंगे। यू मे ऑफ़र टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। नेक्स्ट इज़ बाइटिंग नेल्स बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल। तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि नाखून काटना जो है वो सभी के लिए नो, किसी को अपने नेल्स बाइट नहीं करने चाहिए। तो ये सजेशन है, तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। बाइटिंग नेल्स शुड बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल। लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल नॉट बी डन। तो ये भी आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप डाइनिंग टेबल पर हैं तो आपको अपनी फिंगर्स को लिकिंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू स्नीज और कफ, अगर आप स्नीज करते हो, छींकते हो या खांसते हो, यूज़ अ हैंडकरचीफ, ये भी आपको सजेशन दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। शुड यूज़ अ हैंडकरचीफ, हैंकी, रुमाल। When you chew your food, you not open your mouth wide। तो ये भी आपको सलाह दी जा रही है कि जब आप खाना खाते हैं, आप खाने को चबाते हैं, तो आपको ज़्यादा अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे।
When you chew your food, you should not open your mouth wide. Offering food to the hungry dash be a good deed. अगर हम भूखे लोगों को खाना देंगे तो ये एक बहुत अच्छा काम होगा। तो यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है कि अगर हम अच्छा ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। ऑफरिंग फूड्स टू हंगरी वुड बी अ गुड डीड। टीजिंग एनिमल्स, एनिमल्स को टीजिंग डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। तो जानवरों को चिढ़ाना जो है वो इनकरेक्ट भी है और इमोरल भी है, तो हम इसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे। टीजिंग एनिमल्स वुड बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना हाथ उठाएंगे, तो एक बहुत अच्छी आदत है कि आप कुछ ना बोलने की बजाय सिर्फ अपना हैंड रेज करें, तो ये एक अच्छी आदत होगी। तो हम इसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे। रेजिंग योर हैंड्स इफ़ यू विश टू से समथिंग वुड बी अ गुड हैबिट। नेक्स्ट, ऑफरिंग अ सीट टू एल्डरली और टू वुमेन डैश बी अ काइंड जेस्चर। तो किसी बुज़ुर्ग को और महिला को सीट ऑफ़र करना एक ये अच्छा जेस्चर है, ये एक अच्छा बर्ताव है। तो यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, बोलने के लिए आपको अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, क्योंकि यहाँ पर हमें सजेशन दिया गया है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने बिहेवियर में पोलाइटनेस दिखाने के लिए आप कैसे मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। शुड, कुड, वुड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज आपने सीखा। और पिछली कई वर्कशीट्स में हमने बहुत सारे मॉडल्स को यूज़ करना सीखा है। ऑब्लिगेशन, परमिशन, सजेशन, बहुत सारे हैं। तो अगर आप उनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें सभी मॉडल्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।